हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका गाइड में। दोस्तों, आज मैं आपको एक नई अपडेट देने वाला हूं स्कैम के बारे में। और मैं आपको इसलिए अलर्ट कर रहा हूं क्योंकि ये स्कैम आपके साथ हो सकता है अगर आप अवेयर नहीं रहें। और इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कर दें ताकि उनके साथ कुछ इस तरीके का स्कैम ना हो सके, अगर हो रहा है तो बच सके। तो मैं क्या आपको बताने वाला हूं दोस्तों, आजकल ई सिम फ्रॉड चल रहा है और ये कैसे आपके साथ हो सकता है मैं आपको बताने वाला हूं। पूरी स्टोरी में बताऊंगा कैसे एक महिला के साथ 27 लाख का फ्रॉड हो गया। अब सोचिए, 27 लाख का फ्रॉड हो गया, यानी उसके बैंक से इतना बड़ा अमाउंट निकल गया और उसको पता नहीं चला। और ये कैसे हुआ? देखिए, क्या होता है कि स्कैमर लोग आजकल नई नई टैक्टिक्स लेके आते हैं, नई नई ट्रिक्स बनाते हैं, नई नई स्कीम बनाते हैं आपको सिर्फ फंसाने के लिए, और आप उसमें फंस जाते हैं। तो इसी तरीका से इस महिला के पास, जो कि नोएडा की महिला थी, इसके पास एक कॉल आया, व्हाट्सएप कॉल आया। और उस व्हाट्सएप कॉल में बताया गया कि वो जो बोल रहा है वो कस्टमर एग्जीक्यूटिव है किसी टेलीकॉम डिपार्टमेंट का। और वो ये बता रहा है कि एक नया फीचर आया है ई सिम का, एम्बेडेड सिम का, और ये फीचर को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर आपने एक्टिवेट कर लिया तो अगर आपका फ़ोन खो भी गया तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ये फीचर को एक्टिवेट करने के लिए तो आपको ये काम करना पड़ेगा। तो उस पर महिला ने कहा कि ठीक है, मैं एक्टिवेट करना चाहती हूं, मुझे बताओ क्या करना है। तो स्कैमर ने फिर बताया कि कैसे यहां पे जाके ये ऑप्शन को आप क्लिक कर दें और एक्टिवेट कर दें, और उसके बाद एक कोड आएगा, वो आप मुझे बता दीजिए। अब इस महिला ने ऐसा ही किया और कोड को शेयर कर दिया। उसके बाद स्कैमर कहता है कि ऐसा है कि 2-3 दिन बाद एक फिजिकल सिम आएगा आपके घर पे, उसको आप लगाना, एक्टिवेट करना, फिर आप बात कर सकते हैं। यानी ये जो महिला ने काम किया, कोड शेयर किया, उसके बाद उसका जो सिम था वो डीएक्टिवेट हो गया। तो इसके लिए स्कैमर कह रहा था कि मैं अब एक नया सिम भेजूंगा, फिजिकल सिम, जो 2-3 दिन में आपके पास पहुंच जाएगा, उसको लगाकर आप अपना फोन चलाइए। अब क्या हुआ, 2-3 दिन बाद जब सिम नहीं आया तो इन्होंने टेलीकॉम डिपार्टमेंट कस्टमर केयर में कांटेक्ट किया। अब वहां पे कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा है, आप स्टोर पे आइए और डुप्लीकेट सिम ले लीजिए, डुप्लीकेट सिम ले लीजिए, आपका फोन फिर से चालू हो जाएगा, आपका सिम चालू हो जाएगा, आप बात कर सकती हैं। तो ये गई और स्टोर से इन्होंने डुप्लीकेट सिम लिया, उसको एक्टिवेट किया, और एक्टिवेट करने के बाद तुरंत मल्टीपल मैसेजेस आने लगे उनके मोबाइल पे, और उसमें बताया गया कि बैंक अकाउंट्स पैसे निकल रहे हैं। अब क्योंकि पैसे निकल ही चुके थे, ये तो उन्होंने बाद में एक्टिवेट किया, तो उसके बाद इनको ये पता लगा कि इनके बैंक के अकाउंट से 27 लाख रुपए चले गए। और यही नहीं, स्कैमर ने किया क्या था, इनका फिक्स डिपॉजिट जो बैंक में था उसको भी तोड़ के पैसे निकाल लिए, और साथ ही 7.40 लाख का लोन ले लिया बिना इनके नॉलेज का। और इसने कैसे किया, स्कैमर ने मोबाइल बैंकिंग ऐप एक्सेस कर लिया, ईमेल आईडी चेंज कर ली, उसके बाद मल्टीपल ट्रांजैक्शन किया उसने, इस तरीका से किया। तो दोस्तों, आपके साथ भी हो सकता है, सिर्फ एक बेवकूफ़ी आप करेंगे और आपके बैंक अकाउंट से पैसे खाली हो जाएंगे। वो लोग बैठे ही हैं, ट्रिक लेकर आते हैं आपके पास और आपको बेवकूफ़ बना देते हैं। आपको पता है कि हमको ओटीपी शेयर नहीं करना है, आपको पता है कि हम अगर ये चीज़ करेंगे तो फ्रॉड हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी आपको फंसा लेते हैं सिर्फ आपकी लालच का इस्तेमाल करके, आपको नया फीचर बताकर, कुछ ऐसी चीज़ जो नई हो, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं हो, कुछ ऐसी चीज़ जो ट्रेंडिंग में, उसका नाम लेकर आपको बेवकूफ़ बना देंगे। तो इस तरीका से ये कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब आपको बचना कैसे है? देखिए, सबसे पहले कि व्हाट्सएप कॉल आए, चाहे सोशल मीडिया पर कोई भी कॉल आए किसी अननोन की, कोई कंपनी वाला बता रहा, कोई जॉब दे रहा है, कोई एजेंसी, कोई इमरजेंसी क्रिएट करके कह रहा पैसा दो, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करो, तो ऐसी कॉल ना ही आपको उठानी है और ना ही आपको कोई इंफॉर्मेशन, ओटीपी, कोई क्यूआर कोड स्कैन करना, कोई ऐप डाउनलोड करना है, वरना आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, फिर आप जिम्मेदार होंगे। एक बार पैसा गया तो आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद सबसे पहले ई सिम से अगर रिलेटेड आपको कॉल आया और कह रहा है कि हम फिजिकल सिम भेजेंगे, तो आप ये जान लीजिए कि ई सिम में कोई फिजिकल सिम की जरूरत ही नहीं है। एक बार ई सिम एक्टिवेट हो गया तो आपको सिम ही की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही चला सकते हैं। तो यही पास अगर कोई जानकार होता पकड़ लेता कि भाई फिजिकल सिम क्यों भेज रहे हो, ई सिम तो ऐसे ही चल जाता है बिना सिम के। क्योंकि इस महिला को उसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो इसलिए वो इस फ्रॉड का शिकार हो गई। अब अगर आपको ई सिम एक्टिवेट ही करवाना है तो या तो आप कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल के वहाँ कॉन्टैक्ट करिए, या फिर आप सेंटर पे, स्टोर पे जाइए, पर्सनली जाइए, वहाँ से आप ई सिम एक्टिवेट कर लीजिए। अब और मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई आपको इस तरीका का कॉल करता है तो सबसे पहले आप उसकी आइडेंटिटी को क्रॉस चेक करिए, तरह तरह के सवाल पूछिए, वो खुद ही झल्ला जाएगा और खुद ही अपनी असलियत दिखाने लगेगा।
वहीं पे आप समझ जाइएगा कि कुछ ना कुछ फ्रॉड है। अगर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी होती है उसको रिपोर्ट करिए। और इस तरीके का कोई भी मैसेज आए जो कि ईमेल भेजा जाए या आपको फीचर बताया जाए, आपसे पैसे मांगे जाएँ, तो कभी भी विश्वास मत करिए। अपनी बैंकिंग इंफॉर्मेशन, अपना OTP और कोई भी चीज़ जो कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उसको शेयर मत करिए। अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो आप साइबर क्राइम पोर्टल पे तुरंत कंप्लेन करिए ताकि उस पर कार्रवाई हो सके। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें और लाइक कर दें, कमेंट कर दें अगर चाहते हैं तो, और शेयर कर दीजिएगा वीडियो ताकि और सब लोगों तक पहुंच सके, जानकारी बढ़ सके, उन लोगों की अवेयरनेस बढ़ सके। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।